तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है कि ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जय मां दुर्गा 38 चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सेनाओं वाली एक आर्मी के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिक से अधिक संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते। तो दोस्तों, इस सवाल को हम बहुत ही आसानी से हल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको समझाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सवाल में बताया गया है, किसी परेड में सेना आर्मी, दोस्तों यहाँ पर है सदस्यों की संख्या। दोस्तों, ये है हमारी 616। इसी परेड में सेना आर्मी सदस्यों की संख्या 616 है। एक आर्मी बैंड एक आर्मी बैंड सदस्यों की संख्या 32। एक आर्मी बैंड सदस्यों की संख्या 32 है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर जिसकी सवाल कह रहा है, दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिक से अधिक संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराने के लिए
तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक के साथ में आपको इस सवाल को हल करवाएंगे। संख्या होगी तो दोस्तों क्या आप हमको बता सकते हैं क्या संख्या होगी? x बराबर 616 32। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर इस सवाल में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करनी है। दोस्तों यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करनी है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं 616 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार आएगा यहाँ पर एक बार 32 तो दोस्तों यहाँ पर अब 32 से 32 में से 61 में से 32 घटाए तो 29 बचे। 32 माइनस करने पर 29 बचे और ये मैंने 6 कर लिए। अब ये भाग जाएगा 25 9 बार 9 दूनी 18 और 9 तीन 27 और 1 28। इसको अब 16 में से 8 के बचे 8 0 ये 0 हो गया। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इसको हम हल कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर हल कर रहे हैं चरण 1। दोस्तों यहाँ पर 6 से 16 बराबर 32 और गुणा में हमारे आ जाएंगे 19 और प्लस में हमारा 8 हो जाएगा। दोस्तों ये 8 आ गया दोस्तों। अब हम यहाँ पर क्योंकि दोस्तों आप जानते हो भाग में जब तक 0 ना आ जाए तब तक सवाल कंटिन्यू नहीं आता है। अब इसी सवाल को अब हम आगे करेंगे कि
ये 8 4 बार चला जाएगा, 8 चौको 32, 32 में से पूरे के पूरे कट गए तो यहाँ पर 0 आ गया। तो दोस्तों जहाँ पर 0 आता है वहीं पर सवाल समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सवाल पूरा हो जाता है और वही वहीं पर हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे चरण 2। वर्ग सिग्मा 0 पुनः यूक्लिड विभाजन सॉरी दोस्तों, पुनः यूक्लिड विभाजन से। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तक अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो कमेंट में करके बता सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा समझाऊंगा। दोस्तों अब यहाँ पर 32 बराबर 8 गुणे ये 4 आ जाएंगे और प्लस में हमारा 0 आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि सवाल में पूछा गया था, इसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। ठीक है, करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिक से अधिक संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे अतः उन स्तंभों की संख्या उन उन स्तंभों की उन स्तंभों की संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर यानी उत्तर। दोस्तों अब इस सवाल को फिर समझा रहा हूँ और अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको समझाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सवाल सवाल कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिक से अधिक संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों आंसर
इसी परेड में सेना आर्मी सदस्यों की संख्या 616 है। एक आर्मी बैंड सदस्यों की संख्या 232 है। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। आर्मी बैंड की संख्या जो कि ये बता रखी है, 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो ये हो गई। अब सवाल हमारा कह रहा है दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो हमने ये भी लिख लिया। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराने के लिए संख्या होगी 101 616 32। अब हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करनी है। चरण 1। तो दोस्तों इस सवाल को इधर समझते हैं कि 616 13 और आर्मी बैंड ये रहा 32। चरण 1 में 616 बराबर 32 गुणे के 19 और प्लस के ये वाले 8 यहाँ पर आ गए। अब सवाल को आगे करते हैं। जब तक दोस्तों इस सवाल में 0 ना आ जाए तब तक समझना कि आपका सवाल अभी बाकी है। तो यहाँ पर अभी 0 नहीं आया तो आगे भी सवाल लगेगा, क्योंकि अब ये 32 यहाँ पर उतर लिए, 8 से भाग देंगे, 8 चौको 32। अब 32 से 32 माइनस हो गया तो 0 होता है। जहाँ पर 0 आ गया वहीं पर समझ लो हमारा सवाल कंप्लीट और लग गया। अब चरण 2 शेषफल सिग्मा 0 पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। दोस्तों यहाँ पर 32 बराबर 8 गुणे 4 और प्लस में ये वाला 0 आ गया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं अतः उन स्तंभों की संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा उत्तर हो गया। हेलो दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। हेलो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।